तमाम हिंदू संगठनों को खुली चुनौती देता हूं, चेतावनी देता हूं कि अगर आपके अंदर दम है और आप हिंदू हैं और सच्चे हिंदू हैं। अब भी जो है वहाँ पे एक वीडियो लीक हुई है जिसमें जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड कई निशानात जो है देखे जा सकते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर जो है एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट का मुद्दा जैसी इस देश की मीडिया उठाती है, ठीक है, तभी मीडिया के पास में ये मैसेज आ जाता है और मीडिया चुप हो जाती है। और वो मैसेज होता है ये, सुनिएगा आप सभी लोग। एक बार और मैं आप सभी को सुना देता हूँ। ये इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही देश की मीडिया जो है उन्हों का मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सरकार से जो उनकी दलाली है वो खत्म हो जाती है ना, तो सही लाइन पे आ जाती है एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे। लेकिन जैसे ही ये पेटीएम वाला मैसेज सुनती है और वापस से अपनी जगह पे आ जाती है। इस देश के अंदर जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद के नाम का प्रोपोगेंडा चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग, आप तमाम मीडिया के लोग, जो आप लोगों के माध्यम से मैं नेशनल चैनल को ये बात कह रहा हूं, जो लोगों ने भगवान को इतना ऐसा बना दिया है कि भगवान क्या इतने छोटे हैं कि भगवान आपको ऐसे ही कहीं भी मिल जाएंगे। जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, तब जाके वो भगवान के दर्शन करके आए थे। ये लोग जो इस तरीके से देश का माहौल खराब कर रहे हैं, इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। क्या इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद के ही मसले बचे हैं और कोई मुद्दा नहीं है? और दूसरी बात ये कि आप बात करते हैं लाल किले की, आप बात करते हैं ताजमहल की, आप बात करते हैं कुतुब मीनार की। अरे भैया, लाल किला तो 500 के नोट पे भी छपा हुआ है, वहां से भी मिटा देंगे क्या? ये बता दीजिए मुझे, ठीक है। दूसरी बात ये कि अमित शाह का तो बस नहीं चल रहा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का बस नहीं चल रहा, वरना तो ये ताजमहल का नाम बदल के अमित शाह की हवेली कर दें और लाल किले का नाम बदल के उसका लिख दें लाल कृष्ण आडवाणी की नो एंट्री। राकेश टिकैत से जब सवाल पूछा गया था ज्ञानवापी को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि भाई जिसका जो चीज़ है उसे सौंप दिया जाए, तो आप क्या चाहते हैं? मैं इस देश के अंदर स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट चाहता हूं। आप जैसे पत्रकारों की तरह नहीं सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर मैं इस देश में दंगा चाहता हूं। मेरे को सिर्फ इस देश में अमन, चैन और शांति चाहिए। ये देश के अंदर जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, लाल किले के, ताजमहल के, कुतुब मीनार के, अरे भैया, इन लोगों ने इतना देश का माहौल खराब कर दिया है कि ये जो मैंने आपसे बात कही है ना, ये कभी भी ताजमहल का नाम बदल के अमित शाह की हवेली कर सकते हैं और लाल किले का नाम बदल के लिख देंगे लाल कृष्ण आडवाणी की नो एंट्री, ये भी कर सकते हैं कभी भी। वीडियो से तो साबित हो रहा है। क्या साबित हो रहा है? कि वो शिवलिंग ही है, कभी वहाँ पे मंदिर ही था। आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए जनाब जाहिद शेख, मेरी बात को सुनिए, ठीक है। आप जिस तरीके का प्रोपोगेंडा फैलाते हैं ना, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। ये अपनी टीआरपी के लिए ये कहना चाहते हैं, ये अपनी टीआरपी बटोरने के लिए, इनके कहने का मकसद ये है, इन जैसे पत्रकारों का, सीधा खुलेआम कहता हूं, इनका काम है सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना, ठीक है ना। आपको अगर वीडियोग्राफी के माध्यम से इतना ही पता चलता है और आपको इतना ही नजर आ रहा है कि वहां पर शिवलिंग है, तो जाके चार्जशीट लगाइए कोर्ट में। कोर्ट ने अब तक फैसला क्यों नहीं दिया? आप जैसे पत्रकारों को देखकर या आपकी नजर को देख के कोर्ट फैसला देगा कि वहां पर शिवलिंग है या फवारा है? आपको ज्यादा एक मिनट, तो वीडियो लीक हुआ है, आप एक बात मुझे बताइए, वीडियो लीक तो जब पेपर लीक होता है तब नहीं देखती हैं आप? हैं आप आज देख रही हैं, आप कह रही हैं इस बात के लिए कि वहां पर शिवलिंग है, और अगर आप इतने ही दावे के साथ कह रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि वो फव्वारा ही है। मैंने तो ये भी बात कही नहीं है। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि क्या आप भगवान को इतना छोटा मानते हैं? क्या भगवान इतने छोटे हैं कि भगवान कहीं भी किसी भी जगह मिल जाएंगे? आपने धर्म का मजाक बना रखा है, आपने धर्म का मजाक बना रखा है। आप जैसे चंद पत्रकार इस देश के अंदर देश का स्वार्थ खराब कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो भगवान आपको हर जगह मिल जाएंगे। भगवान आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, ऐसे ही नहीं दिख जाएंगे। भगवान को ढूंढने के लिए आपके पास आप कर्म होने चाहिए। भगवान के लिए आपके कर्म है इतने अच्छे। भगवान को तो ढूंढा जा रहा है। अरे भगवान को ढूंढने की जरूरत क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सुनिए जरा, मैं आपको बताता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि पार्थ, वो अपने शिष्य से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं कभी जन्मा नहीं, मैं कभी अमर, मैं, सुनिए मैं बताता हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कभी जन्मा नहीं, मैं अमर हूँ पार्थ, मैं ही सबसे पहले हूँ और मैं ही सबके बाद हूँ। मतलब ना तो मैं कभी जन्मा हूँ और ना ही कभी मेरा विनाश हुआ है, मैं अमर हूँ और मैं हमेशा सबके साथ हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण का कहना है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि नर ही नारायण है। कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति,
सुन लीजिए, मैं तमाम हिंदू संगठनों को खुली चुनौती देता हूं, चेतावनी देता हूं कि अगर आपके अंदर दम है और आप हिंदू हैं और सच्चे हिंदू हैं तो कश्मीर मोहित शर्मा भी जा रहे हैं, आप भी कश्मीर चलिए। हमारे कश्मीरी भाई बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडित बैठे हैं, जिन्होंने पलायन करने तक की धमकी सरकार को दे दी है कि अगर हमारे को सुरक्षा नहीं दी गई तो हम पलायन करेंगे। आपने पूछा, चुप रहिए, पहले मुझे आप सवाल पूरा करने देंगे? पहले आप मुझे सवाल का जवाब पूरा करने देंगे या चिल्लाती रहेंगे आप 24 घंटे? एक बात आप मुझे बताइए, आपने ये तो पूछ लिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग है या ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर फवारा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वहां मंदिर बन गया, कुतुब मीनार पे मंदिर बन गया, लाल किले पे मंदिर बन गया, ताजमहल पे मंदिर बन गया, मान लीजिए सब जगह मंदिर बन गया। मंदिर में पूजा करने के लिए हिंदुओं की तो जरूरत होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? जाहिद शेख आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप बता रहे थे कि वहां पर वो फवारा है या फिर शिवलिंग है, आप बता रहे थे ना कि वो शिवलिंग दिख रही है, जरूरत होगी नहीं होगी? होगी ना। तो आज हिंदू सुरक्षित है क्या इस देश के अंदर? हिंदू कभी कश्मीर में मर रहा है, कभी इस देश के अंदर हिंदुओं की बेटी के साथ बलात्कार हो रहे हैं। सुरक्षित नहीं है, बाकी तो सुरक्षित हैं। बाकी सुरक्षित हैं, तो वो जो कश्मीर में बैठे हुए हैं आपको नजर नहीं आते? आंख से अंधे हैं आप, हैं? या फिर आपके भी अकाउंट में पेटीएम से कुछ चंदा आ गया है, आप आंख से अंधे हैं? अपनी आंख का जो सुरमा है, सुरमे को हटाइए और मौजूदा दौर में आइए और उस पर देखिए, ठीक है ना? वहाँ अक्षय कुमार की फिल्मों पर, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों पे मत जाइए। मिथुन चक्रवर्ती तो लापता हो गए, इसके तो गुमशुदा की तलाश के फोटो लगाओ, पोस्टर लगाओ। अनुपम खेर जो दुर्दशा बता रहे थे, मेरे को तो रोना आ जाता है, मेरे को बड़ी तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा देख के। आज कहाँ मर गए? आज कौन से बिल में घुस गए? आज आओ ना, आज तो हकीकत में कश्मीरी पंडितों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, इसलिए चुप हो। एक मिनट चुप रहे। आतंकवादी से बदला लिया जाएगा। अच्छा जी, एक मिनट भाजपा सरकार का सुन लीजिए, एक आतंकवादी से बदला लिया। अरे चुप रहिए। जो इस देश के गद्दार है उसको जेल में डाला जाएगा, जो इस देश में आतंक फैला रहा है उससे बदला लिया जाएगा। अच्छा, तो डीएसपी देविंदर सिंह कहाँ है अभी? डीएसपी देविंदर सिंह कहाँ हैं? बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ हैं? सब पे कार्रवाई हो रही है, सब पे कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल। देश के गृह मंत्री तो तड़ीपार हैं, उन पे कार्रवाई हुई या नहीं हुई? वो कोर्ट का काम है ना। अरे फैसला करेंगे। गृह मंत्री, वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वो वाला हिसाब हो गया कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली हैं। अब देश के तड़ीपार गृह मंत्री से हम उम्मीद लगाएं कि वो देश के लोगों का इंसाफ करेंगे। वाह, आप जैसे पत्रकार के लिए तो पेटीएम पे पैसा आना बनता है और आ भी रहा होगा आपके पास। क्या गजब का आप लोगों ने जवाब दिया है। इससे पहले जो एक मिनट जाइए, इससे पहले कोई भी, अभी तो एक आत्मिक भक्त मिल गया। हाँ। अब वो भक्त मिल गया, बड़े ही गुस्से में था, बड़ी आक्रोश के साथ में, तो वो बोलने लग गया। मैंने उसको बोला कि मैंने क्या, जिस तरीके से मोदी जी रात को 8 बजे आते थे, कभी आके नोटबंदी कर गए, कभी इस देश में 8 बजे आके लॉकडाउन कर गए, तो बोले कि 8 बजे की बड़ी अहम वैल्यू है। मैंने क्या 8 बजे की बड़ी अहम वैल्यू है? कह रहा हाँ, जब 8 की गुणा 7 से करेंगे तो उसका जो टोटल आएगा वो आएगा 56। और मोदी जी का सीना कितने इंच का है? 56 इंच का है। 56 इंच का। देश की गरीब जनता भूख से मर रही है, उसका बेचारे का सीना देख रहे हैं, बिल्कुल पेट से चिपक पड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का सीना 56 इंच का। ये पहले फकीर हैं जिनका सीना 56 इंच का है, क्योंकि ये फकीर मशरूम खाता है, ये फकीर 10 लाख का सूट पहनता है, इसलिए इसका सीना 56 इंच का है। और उसके बाद दूसरे नंबर का 56 इंच का सीना देश के गोदी मीडिया के पत्रकार का है, जो कल तक शिफ्ट में चला करते थे, ओला, उबर और कैब बुक किया करते थे, आज वो ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी और जगुआर में चल रहे हैं। लेकिन इनके घर पे सुन लीजिए, पूरे देश को पता है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश के पत्रकार, सुन लीजिए, मुझे पता है, आपके सामने बस कह दिया। अरे आपके कहने से बताऊंगा क्या? आपके कहने से नाम लूंगा? नहीं, आपके कहने से बताऊंगा। अगर नाम ले दिया तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ठीक है? और आप लोग तो बड़े खुश होंगे, पहले ही मुकदमे चल रहे हैं। नहीं, हम क्यों डरेंगे? अरे हम क्यों डरेंगे? अरे हम क्यों डरेंगे? तभी तो डर लग रहा है ना। कौन अगर कोई भी मना कर दे, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि सबको, जितने भी सोचिए बैठते हैं, जिसको पॉलिटिकल एनालिस्ट बताया जाता है, किसी को धर्मगुरु बताया जाता है, सबको 5-5, 3-3 हजार रुपए मिलते हैं। मना करके दिखा दे कोई पत्रकार। कितने मिलते हैं? किसको? आपको। मैं तो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप कितने दे के जाते हैं ये बता दीजिए। अरे आप कितने दे के जाते हैं ये बता दीजिए। आप कितने देके जाते हैं? आपकी औकात है देने की? हैं? अरे आपकी औकात है देने की? आपको सत्ता पक्ष की तरफ से कितना पैसा मिलता है ये बताइए। आप बताएं ना। अरे आप बताइए ना, आपने मेरे को बोला ना, तो आप बताइए। आप कैसे बोल सकते हैं? आप किसी के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आप लेते हैं क्या दलाली? हैं? आपका काम है ये। मतलब देश में अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो आप कहते हैं कि वो पैसा लेता है। आप अपना ईमान बेचते होंगे। अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो पेटीएम में पैसे भेजे गए,
तो आप पेटीएम आरोप पे- लगा सकते हैं। अरे मैं लगाऊंगा, आप आरोप लगा हाँ, सकते हैं, बिल्कुल। आपसे सवाल नहीं किया अरे जा सकता अगर है। मैं गलत, आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। चिल्लाइए चिल्लाइए, आराम से बात अरे करिए। एक बात मुझे बताइए, सुनिए, ये गोदी मीडिया का ही पत्रकार है, ये पेटीएम वाला पत्रकार है, आप लोगों के लिए नहीं। इन इतने पत्रकार में से पेटीएम वाला पत्रकार भी मिल गया, ये पेटीएम वाला पत्रकार है। ये पेटीएम वाले पत्रकार जो हैं, पेटीएम वाले पत्रकारों की ना तभी समझ में आ जाता है, जैसे ही मोदी जी का नाम लिया इतने सारे माइक हैं, कोई भी नहीं तिलबिलाया, लेकिन पेटीएम वाला पत्रकार, मैं लड़ूंगा मोदी जी के लिए, मैं मोदी जी के लिए लड़ूंगा। पेटीएम वाले पत्रकार और पेटीएम वाले पत्रकार का कैमरामैन दोनों बिलबिला उठे।